दोस्तों कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे हो गए और आ चुकी हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 की तरफ से वैकेंसी एंड नोटिफिकेशन। तो ये 2026 की आ चुकी हैं। इसकी कुल टोटल वैकेंसी हैं वो 6557 वैकेंसी हैं और इसमें दो वैकेंसी होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक पहला होता है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और दूसरा होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3। अब बात करते हैं पहले नंबर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की। इसमें 323 पद हैं और ये लेवल 5 की वैकेंसी होती है। और इसकी अगर सैलरी की बात करते हैं, बेसिक पे जो है आपका 29,200 रुपये है। और आपकी जो सैलरी देख के आप ये मत समझना कि सिर्फ 29,200 मिलेगा। इस पर सबको जोड़ा जाएगा, आपका एचआर हो गया, टीए हो गया, और यही सब आपके जोड़ जाड़ के अपनी जितनी ग्रोथ सैलरी बनती हो। आप बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इसकी जो टोटल पद हैं वो 6,234 हैं, 6,234 है और ये लेवल 2 की है। और इसका बेसिक पे शायद मैं लिखना भूल गया, शायद 19,000 कुछ रुपये इसका बेसिक पे आता है। 19,000 कुछ करके ऐसे बेसिक पे इसका आता है। और एक बात और ध्यान रखना, मेन जो बात है आपकी इम्पोर्टेंट, वो दोनों के फॉर्म जो हैं वो अलग अलग भरे जाएंगे। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है और एंड कब से है। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है इसकी वो 30 जून 2026 है। एंड बात करते हैं लास्ट डेट अप्लाई करने की, जो आपकी है वो 29 जुलाई 2026। और ये आपका टाइम लिखा है इधर, ये देख लेना। और आप फीस पेमेंट, मतलब अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और पेमेंट आप बात करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2026 को है। आप इस डेट तक का अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। एंड करेक्शन एंड यही डेट अपना जो कुछ उसमें आपका गलत हो गया है, नाम गलत हो गया है, कुछ गलत हो गया, तो उसको अगर सही करना चाहते हैं तो 1 से 10 अगस्त तक आप अपना कुछ सही कर सकते हैं। फॉर्म में जो है आधार से डिटेल भरी जाएंगी जब भी आप अपना फॉर्म भरें। और लाइव फ़ोटो के समय टोपी या चश्मा ना पहने, वरना आपका फ़ोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क व रिफ़ंड। हाँ जी, इसमें रिफ़ंड भी आता है, उसका भी एक रूल है। मेल के लिए और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 500 रुपये है। बात करते हैं फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूवीडी वालन के लिए 250 रुपये है। सीवीटी देने पर 400 रुपये वापस आ जाएंगे इनके जनरल मेल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के। और सीवीटी देने पर पूरे 250 रुपये वापस आ जाएंगे फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूवीडी वालों के लिए। जब पेपर देने जाओगे तो आपका पेपर दे के आओगे, 250 रुपये वापस आ जाएंगे, इसके 400 वापस आ जाएंगे। अगर पहला पेपर नहीं दिया, पहला के एक पेपर ही होता है इसमें, अगर वो भी ना दिया तो आपके 400 वापस नहीं आएंगे। अब बात करते हैं एज की, आयु सीमा। ये जो आयु सीमा 1 जुलाई 2026 के अनुसार जोड़ी जाती है। अब बात करते हैं ग्रेड 1 के लिए आपकी 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट किसको मिलती है? ओबीसी जो एनसीएल का जिनके पास सर्टिफिकेट होता है 3 वर्ष को छूट, और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन। तो जब बात करते हैं ग्रेड, इनको तीन पार्टी में डिवाइड किया गया है, सॉरी, इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1, ग्रेड 3 एंड एक्सपेक्टेड एस एन टी एंड ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 सिग्नल के लिए चाहिए आपको बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक बीए और 3 इयर्स का डिप्लोमा। इसमें मेंशन नहीं है लेकिन वह 3 इयर्स का डिप्लोमा आपको चाहिए इंजीनियरिंग का। अब बात करते हैं ग्रेड 3 के लिए। इसके लिए 10th वो भी मैट्रिक प्लस आईटीआई संबंधित ट्रेड से आपकी होनी चाहिए। और इसी में आती है एसएनटी, मतलब ग्रेड 3 के लिए 10th आईटीआई और 12th पीसीएम। इसमें 10th और आईटीआई वाले भी भर सकते हैं, और 12th पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके पास है वो भर सकते हैं सिर्फ ये वाली पोस्ट एसएनटी। ठीक, इसमें आपको दिख जाएगा वहाँ पे। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो आपका सबसे पहला सीवीटी, फिर डीबी, फिर मेडिकल। सीवीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सिर्फ एक पेपर होगा जो 90 मिनट का होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब ये पेपर आप क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, पद के अनुसार होगा, पद के अनुसार ही आपका मेडिकल होगा। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? 100 प्रश्न होते हैं, 100 अंक का होता है और 90 मिनट का होता है। ये ग्रेड 1 की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रेड 1 सबका अलग अलग होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 अंक के, रीजनिंग 10 अंक की, और कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस 10 अंक का आपका आता है। मैथमेटिक्स 20 अंक की आती है, और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 35 नंबर की आती है। सबसे ज़्यादा आपकी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग 35 नंबर की आती है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये इसके लिए टोटल समय आपको 90 मिनट मिलता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो ये पेपर आपका आराम से निकल जाएगा, बस थोड़ी तैयारी होनी चाहिए आपकी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न ग्रेड 3 की। तो इसके 100 प्रश्न आते हैं, इसके भी 100 अंक का होता है और ये भी 90 मिनट का समय लेता है। इसमें सिर्फ 4 आते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग, जर्नल साइंस और जर्नल अवेयरनेस। ये 25 का मैथमेटिक्स, रीजनिंग 25 की, 40 जनरल अवेयरनेस, और 10 का जो आता है आपका ये जनरल अवेयरनेस, सॉरी साइंस जो आपका 40 का है। और ये जीए जो है जीएस करके आपका ये 10 अंक का है। ये आप
अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका निकल जाएगा आराम से। ये 90 मिनट इसमें लगता है समय। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।